नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज और आज का टॉपिक है इन्फ्लेशन यानी महंगाई। क्या होता है इन्फ्लेशन? चलो मैं सीधा सिंपल एक आपको एग्जांपल देता हूं, एक कहानी बताता हूं। एक लड़की है और ये थोड़ा मैं गंदा पिक्चर बनाता हूं उसके लिए सॉरी। ये लड़की है, इसकी उम्र है 21 साल और इसकी शादी हो जाती है। शादी हो गई और ये अब ससुराल में चली आई। ये अब लड़की ससुराल में चली आई, लेकिन शादी के दिन इस लड़की की मां जो है वो बोलती है कि बेटी एक काम करो, मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दे रही हूं। 1 लाख रुपया, ये 1 लाख रुपया ले जाओ अपने ससुराल में रखना। हो सकता है कि तुम्हें कुछ होगा या कोई भी चीज ऐसा सिचुएशन आ जाए तो वो 1 लाख तुम्हारे लिए काम कर जाए। उस पैसे को ये जो लड़की है, ये लड़की उस पैसे को अपने ससुराल लेके चली आई और यहां पे उस पैसे को वो खर्च नहीं की, बल्कि इस पैसे को वो एक जगह सुरक्षित रख दी अपने घर में ही। अपने बैंक में भी ले आकर नहीं डाली, बल्कि वो अपने पास रखी हुई है कैश बचाकर कि कुछ होगा तो मैं उस पैसे का यूज करूंगी। ऐसा सोचकर ये लड़की अपने ससुराल में वो 1 लाख रुपया रख लेती है। लेकिन अचानक एक दिन इस लड़की का जो पति है, इस औरत का जो पति है, वो कहता है कि मेरा मूड बन रहा है एक जमीन लेने का और वो 1 लाख रुपया कट्ठा मिल रहा है। अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम दो, मैं उस जमीन को खरीदना चाहता हूं। तो ये लड़की कहती है कि ठीक है, मैं दे सकती हूं, 1 लाख रुपया मेरे पास है, लेकिन मैं चाहती हूं कि तुम 2 साल बाद या 1 साल बाद उस जमीन को खरीदो। तो इसका पति जो है वो मान जाता, कहता चलो ठीक है, हम लोग 1 साल बाद वो 1 कट्ठा जमीन खरीद लेंगे। और फिर 1 साल बाद उसी जमीन को जब ये लोग खरीदने जाते हैं तो वो जमीन का दाम उस वक्त प्रेजेंट में 1 लाख रुपया कट्ठा मिल रहा था, लेकिन 1 साल बाद उस जमीन का दाम हो गया 1,20,000। 1,20,000। अब आप मुझे बताओ कि जो 1 लाख में 1 कट्ठा जो जमीन मिल रहा था, 1 कट्ठा जो जमीन मिल पा रहा था पहले, वो 1 साल बाद 1,20,000 में मिल पा रहा है। तो बीच में इतना पैसा कैसे बढ़ गया? या 20,000 कहां से बढ़ गया? क्या अब हम 1 लाख से वो 1 कट्ठा जमीन खरीद पाएंगे? नहीं खरीद पाएंगे। अच्छा, इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन रेट। मतलब कि आपका पैसा रखा हुआ 1 लाख दिखने में है, वो 1 लाख है, लेकिन 1 साल बाद उस 1 लाख का वैल्यू कम हो जाता है। वो 1 लाख अब वैल्यू नहीं रह गया, उस पैसे का वैल्यू अब कम हो गया, वो अब 80,000 रह गया। दिखने में 1 लाख लगेगा, लेकिन वो 1 लाख ना होके 80,000 का वैल्यू बता रहा, उस वक्त वैल्यू दे रहा है। इसी को हम कहते हैं महंगाई, इन्फ्लेशन। यानी कि हर साल इन्फ्लेशन रेट जो होता है, महंगाई दर बढ़ रहा है और आपका पैसा तो रखा हुआ था और रखे रखे पैसा कहां से बढ़ जाएगा? आप ही सोचो थोड़ा कि अब ये रखी 1 साल तक पैसा अपने पास में कि हाँ मेरे पास पैसा है, पैसा है, लेकिन 1 साल बाद वो पैसा 1 लाख दिखने में है, लेकिन उसका वैल्यू 1 लाख का नहीं है, बल्कि वो 1 लाख से भी कम हो गया, 80,000 हो गया, उससे भी कम हो सकता है अगर ज्यादा दिन तक हम ऐसे ही पैसे को रखे रहे तो। अब हर साल मान के चलो कि हर साल जो सरकारी आंकड़ा आता है, सरकारी के मुताबिक हम चले तो 6 से 7% महंगाई दर आपका हर साल चलता है। मतलब कि आपका 1 लाख रुपया 1 साल में क्या हो जाएगा जी? 1 लाख रुपया आपका अब 1 लाख वो नहीं रहा, बल्कि इसमें 6 या 7% माइनस कर लो। मतलब कि 1 लाख में से आप 7,000 माइनस कर दो। अब आपके पैसे का वैल्यू टोटल कितना? 93,000 ही रह पाएगा। 93,000 रह पाएगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। हाँ जी, आपके पैसे का वैल्यू अब 93,000 रह गया 1 साल बाद। और इसी तरह से 1 साल और भी छोड़ देंगे तो ये 93,000 पे और भी 7% या 6% निकाल लो महंगाई दर, तो और भी वो पैसा कम हो गया। तो क्या लगता है आपको कि ये पैसा रखे रखे आपका
बढ़ जाएगा, या आप इसको पैसा रख के आप तसल्ली देते हैं कि मेरे पास लाखों हैं, मैं ये लाखों रुपया अपने पास रखा हूं। तो दोस्तों इसी को कहते हैं महंगाई, और इसको बड़ा डीपली समझना होता है। आप इस पैसे को अपने पास या बैंक में भी, अच्छा एक बात और भी, आप बैंक में अगर 1 लाख रख देते हो, अपने पैसे को 1 लाख अगर बैंक में रखते हो, तो बैंक आपको क्या इंटरेस्ट देता है बता दूं मैं, 3 से 4% एनुअली आपको रिटर्न देता है बैंक। अब बताओ जी, 1 लाख रुपया 1 साल बाद 1 लाख, फिर उसमें 3,000 मिला दो, 1,03,000 रुपया आपको मिला 1 साल बाद। क्या आपको लग रहा है कि ये इन्फ्लेशन रेट को बीट कर पा रहा है? भाई जब 1,03,000 हुआ, इसमें से तो हम 7,000 निकाल ही देंगे, तो हमारा पैसा माइनस हुआ, लाख से भी नीचे आ गया। और इसीलिए मैं कहता हूं कि इन्वेस्टमेंट करना बेहद जरूरी है। आप पैसे को आप अपने सेविंग अकाउंट में ना रखें, उस पैसे को कुछ ऐसे जगह रखें कि आपका पैसा बढ़े, और भी कितने रेट से, ये 6 से 7% से एबव ऊपर जाए, तब जाके आपका पैसा बेनिफिट कमा के देगा, और उसी पैसा से आप प्रॉफिट कमाओगे। यही 1 लाख रुपया में अगर जमीन लेते अभी तो मिल जाता, क्योंकि ये 1 लाख की वैल्यू प्रॉपर 1 लाख है, 1 कट्ठा जमीन मिल जाएगा। लेकिन अगर यही 1 लाख रुपया आप रख के अगले साल वही 1 कट्ठा जमीन खरीदने जाओ, तो आपको वो जमीन 1 कट्ठा 1 लाख में नहीं मिलेगा, बल्कि 1,20,000 में मिलेगा। आप लाख कोशिश कर लो, इसे कहते हैं महंगाई। और महंगाई को बीट करने के लिए आपको अपना 1 लाख रुपया या जितना भी है, इन सभी को ऐसे जगह पे लगाना पड़ेगा जिससे आपका पैसा बढ़े। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। दोस्तों अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी प्रकार का वीडियो लेके आया करता हूं। और मैं बताता हूं, अगर आपका कोई क्वेश्चन भी हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं उसका जरूर रिप्लाई दूंगा। और एक चीज मैं बता दूं कि अगर आप पैसा को ये 6 से 7% जब आपका महंगाई है, इन्फ्लेशन है, तो इससे भी ज्यादा कमाने के लिए, ज्यादा रिटर्न लेने के लिए आप कहां पैसा को इन्वेस्ट कर सकते हो, इसका मैं प्रॉपर वीडियो बना चुका हूं, आप उसे देख सकते हो। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत इसका आइडिया दे देता हूं कि अगर आप पैसा इससे भी ज्यादा, मतलब कि 1 लाख है, इन्फ्लेशन इतना तो खा जा रहा है, महंगाई डाइन खाया जाता है, तो ये इतना तो खा जा रहा है आपका पैसा, तो आप ऐसा काम करो कि अब ये 6-7% ना दे बैंक में, तो 3 से 4 मिलेगा भाई। तो आप 6 और 7% से भी ज्यादा कमाने की कोशिश करो, ऐसे जगह पैसे को इन्वेस्ट करो। यानी कि आप कर सकते हो इन्वेस्टिंग कर सकते हो। अब इन्वेस्टिंग कहां करना है आपको? अगर स्टूडेंट हो तो सबसे पहले म्यूचुअल फंड में जाओ, SIP करो, अच्छे से पूरा एनालाइज करो, और उसके बाद से देखो उसमें स्मॉल कैप, मिड कैप और आपका लार्ज कैप होता है, उसमें से कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट है, उसमें इन्वेस्ट करो। और उसमें इन्वेस्ट करने के बाद आपको पता है कितना रिटर्न मिलेगा? कम से कम 12 मिलेगा। कम से कम इन्फ्लेशन रेट को तो बीट कर पाएगा। 12 मैंने कम बताया, और इससे भी ज्यादा आपको रिटर्न मिल सकता है। इसका मतलब कि आपको 15 से लेकर 20% तक आपको रिटर्न मिल सकता है एनुअली। यानी कि आप 1 लाख रुपया लगाएंगे तो आपको 15 से 20% मिलेगा। इसका मतलब समझ में आ रहा है? 1 लाख में अगर 20% का बात करें तो 1,20,000 हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है मुझे कि आप अच्छा से ये बात समझ पाए होंगे कि इन्फ्लेशन रेट क्या है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।